2026 का फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो। जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, आप पूरा वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। और जो जो बातें मैं बताऊंगा मैथ रीजनिंग जीके को लेकर ना, अगर उतना आपने कर दिया ना, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपका रिजल्ट भी आएगा। अगर रिजल्ट आपका नहीं आया तो बाबू आंसर की के दिन या रिजल्ट के दिन ना, इसी वीडियो के नीचे गाली देकर जाना। मैं ओपन बोल रहा हूं। देखो YouTube के ऊपर ना आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा जिसके ऊपर 1 लाख 2 लाख व्यू है। आप वो वीडियो खोलना और ये वीडियो खोलना। आप एक बात जरूर बोलिएगा, भैया आपने जिस तरीके से बताया है हर एक टॉपिक को लेकर ना, कसम से बोल रहा हूं आज तक कोई ये नहीं बताया कि तैयारी ऐसे भी किया जा सकता है। हम लोग भैया पागल की तरह पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते मर भी जाएंगे ना, फिर भी भैया रिजल्ट नहीं होगा। वैसे हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इस वीडियो के बाद ना भैया हमारा रिजल्ट अब होगा। आप ये बात बोलिएगा। लेकिन देखो आज बहुत सारे कंटेंट ना मेरे कॉपी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, और मुझे ये भी पता है ये वीडियो में मैं आपको जो आइडियाज देने वाला हूं हर एक टॉपिक को लेकर ना, बहुत लोग अब ये आइडियाज भी कॉपी कर कर चैनल पर वीडियो बनाएंगे अपने अपने। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ही है ना कि जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उन तक सही तरीका बस पहुंचे। देखो पूरा वीडियो लंबा वीडियो होगा, पहले बोल दे रहा हूं, क्योंकि बाबू मुझे पता है 90% लोग यूट्यूब में मस्ती करने आता है। मेरा मकसद है कि 10% जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उन तक पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी पहुंचे। और मानकर चल रहा हो ना कि आपने भाई अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है। वो चीज लेकर दिमाग में मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, और आने वाला अभी भी 3-4 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, चलो एक बात बता। देखो आपके पास ना रीजनिंग मैथ जीके जीएस है, यही 4 सब्जेक्ट। ठीक है, एक बात और देखो, अब जब इस पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, इस पूरी तैयारी के दौरान एक बात बाबू आपको अपने दिमाग में रखना है। मैं क्या क्या हो सकता है वो कल्पना कर कर बता रहा हूं। देखो होगा क्या ना, आप 10-15 दिन जैसे ही अच्छे से पढ़ोगे मेहनत करना, उसके बाद ना पढ़ाई का मन नहीं करेगा। फिर यूट्यूब में वहां जाओगे घूमते घूमते फिर समय कटने लगेगा। फिर आप जो सही रास्ता पकड़े थे ना, फिर रास्ता भटक जाओगे। तो दिमाग में एक ही बात रखना है। वो बात क्या है पूरी तैयारी के दौरान कि ना, ये जो तैयारी आप कर रहे हो अपने मां बाप का इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। आपके मां बाप ने, पापा ने जो 20-25 साल में इज्जत बनाई है ना, उसका बाबू लाज बचाना है। मतलब भैया देखो हर बाल बच्चा ना अपने मां बाप का घमंड होता है। हर बाप बोलता है मेरा बेटा बेटी पर बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है। अब जो भी इज्जत आपकी मम्मी पापा बनाए हैं ना 20-25 साल में, अगर मान लो आपका रिजल्ट नहीं निकला तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि आपके मम्मी पापा कहीं पार्टी में गए, बाजार गए, कहीं पर भी गए समाज के पास, तो वहां के लोग पता है क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? अच्छा आपका बच्चा का भी नौकरी नहीं हुआ ना, चलिए कोई बात नहीं, होता है सबका थोड़ी ना होगा, चलिए कहीं ना कहीं नौकरी तो करना ही ना है। अब देखिए इतना भीड़ में कंपटीशन भी तो हाई है ना, कटअप भी तो हाई जा रहा है, बहुत चोरी हो रहा है। इनडायरेक्टली ना वो संतावना नहीं दे रहे हैं, मां बाप को गाली दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि तेरा बाल बच्चा भी कुछ नहीं कर पाया। देख जिस बाल बच्चा पर तेरे को सबसे अधिक गरूर था ना, वही बाल बच्चा तेरा नाकामयाब हो गया। तो कम से कम ना भाई अपने मां बाप का ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने मां बाप का गुरूर ना कभी टूटने मत देना। हम बता रहा हूं, हम बता रहे हैं, मेरी बात ना बाबू बहुत ईमानदारी सोचिएगा। ये बात दिमाग में रखना है कि मां बाप का गुरूर जो है ना वो टूटने नहीं देना आपको। अब देखो आपके एग्जाम में रीजनिंग मैथ जीके जीएस है। देखो रीजनिंग मैथ रीजनिंग को तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है। 10 साल से पढ़ा रहे हैं। जो लोल बच्चा भी है ना उसको ही बता दूंगा बाबू ये करो ना, तो 50-60 में 53-54 नंबर वो भी लेकर आ जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट बनाएगा वो जीके टॉपिक बनाएगा। ये टॉपिक आपका गेम बिगाड़ेगा या बनाएगा,
अब देखो जीके को लेकर ना बहुत लोग ना हिस्ट्री ज्योग्राफी हिलाना फैलाना ठिकाना पड़ रहे हैं। आप भाई बंद कर दो। क्यों भैया? हम बता रहे हैं। आप ना बिना सोचे समझे बस टीचर की बातें सुनकर पढ़ रहे हैं। अब बंद कर दीजिए ना। अभी जैसे आपको आगे दिखाऊंगा ना आपका होश फट जाएगा। आप बोलेंगे भैया गजब बात बोले। सच में भैया आज से सब कुछ बंद, अब ऐसे ही पढ़ाई होगा। आप बोलिएगा, ठीक है। देखो एक बात और, अब देख आपने बहुत लोगों ने मेरा आंसर की देख लिया होगा, काफी लोगों ने मेरा आंसर की देखा होगा। जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे ग्रेजुएट लेवल का, आपको दिखाए भी थे ना, आपको पूरा आंसर की दिखाए थे। बाबू 100 क्वेश्चन में ना मात्र 2 क्वेश्चन गलती था, मात्र 2 क्वेश्चन। मैंने जीके कैसे पढ़ा? मैंने जीके में अलग, आप स्लो कर करना वीडियो देखते रहना, आराम से देखते रहना। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको गलत मिलेगा, बाकी एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। मैंने जीके में क्या पढ़ा, मैंने तैयारी कैसे किया, अब एक बात समझना। देखो जीके में ना अगर आप पिछले 5 से 6 साल का अगर रेलवे के पैटर्न जो चल रहा है, जो तरीका चल रहा है, उसको समझोगे ना बहुत दूर नहीं जाते हैं। अगर मैं दोस्त अभी जो 25 में एग्जाम हुआ, इस एग्जाम को देखूं ना, तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ सीबीटी 1 का, उसमें आप देखोगे ना करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन ना दोस्त करेंट अफेयर के ही थे। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में दोस्त आपका 637 क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ करेंट अफेयर से। अगर वही बात करें अंडर ग्रेजुएट का, तो करेंट अफेयर वाले सेक्शन से ना 1021 क्वेश्चन पूछा गया। अगर इसमें आप पॉलिटी मिला दो, इसमें अगर आप पॉलिटी मिला दोगे ना, तो आपको एक आइडिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा दोस्त? कि भैया अगर मैं करेंट अफेयर में पॉलिटी मिला दूं ना भैया, तो आउट ऑफ 40 जो है 23 से 25 नंबर का काम, अगर हम जीके में कुछ ना पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़े, जो पागल की तरह पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े, बस करेंट अफेयर पॉलिटी कर लेना, तो 23 से 25 क्वेश्चन हमारा काम बन जाएगा। और ये वो टॉपिक है जो भैया लिमिटेड है। हिस्ट्री तो भैया अनलिमिटेड है, कहीं से ही पूछ सकता है, कितना भी डीपली पूछ सकता है। जीके है ना बाबू, समुंदर है ना, कहीं से पूछ देगा ना। लेकिन करेंट अफेयर पॉलिटी जो है ना बाबू, एक सीमित है। अगर इसको सही से पढ़ लो तो 23-25 से मान लो 5 क्वेश्चन गलती भी हो गया, तो कम से कम 20 नंबर का तो भैया हकदार है। सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ ले तो आगे सब बताएंगे और कैसे करना है। लेकिन टारगेट कितना है ये तो बता ही नहीं। टारगेट सुनना, देखो रीजनिंग में ना 30 नंबर का रीजनिंग है और 30 नंबर का ये है, 40 नंबर का ये दोनों मिलाकर आएगा, जिसमें मानकर चलो 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका साइंस से पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। बाकी सारा क्वेश्चन जीके का रहेगा। तो आप ना एक दिमाग में लेकर चलना, रीजनिंग में ना बाबू 28 नंबर कम से कम स्कोर करना है। बाकी जीतू भैया से पढ़ रहे हैं 30 में 30, ये मानकर चलना। क्योंकि रीजनिंग को पैदा ही मैंने किया यूट्यूब के ऊपर। आप आज से 15-11 साल पहले वीडियो देख लेना, जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं ना बाबू, हार्ड से हार्ड, उस टाइम जो पजल करवाए ना, पजल जो करवा रखा हूं मैं आज से 10-12 साल पहले ना, रेलवे का कोई टीचर ना करवा भी नहीं सकता। बच्चे के हाथ कांपेंगे तो बहुत सारा टॉपिक पढ़ा रहा, क्या फेंक रहे हो। अब भाई हम बोल रहे हैं ना, तो आपका काम क्या बनता है, यूट्यूब पर चेक करो, देखो किस लेवल का हम सीटिंग अरेंजमेंट सब करवा कर रखे आज से 10-11 साल पहले। तो मेरे से जिस दिन पढ़ रहे हैं ना 30 में 30, फिर भी एक क्वेश्चन भाई मेरा बहन गलती हो जाए तो 28 मानकर चलते हैं, इतना तो दिलवा दूंगा। अगर मैथ की बात करें 30 में मान लो बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है, एग्जाम आते आते 2-3 टॉपिक छूट जाता है, कमजोर बच्चों को लेकर बता रहा हूं मैं। तो 25, यानी इन दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 53 तो बाबू स्कोर करना ही करना है, और आगे जैसे बताऊंगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आता है जीके जीएस, 40 नंबर का है। इसमें आपको टारगेट लेकर चलना है, कम से कम की बात कर रहा हूं 27 से 28 क्वेश्चन का, इतना आपको सही करना है। मेरे 40 में ना 2 क्वेश्चन गलत थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन जीके से ही गलती था, तो सोच लो मेरा नंबर कितना जीके में आया था, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अगर मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल जाऊं और सिर्फ दिमाग में यह रखूं कि मुझे करेंट अफेयर पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है, कुछ पल के लिए,
और आपको एक बात पता होगा, जो एग्जाम निकाल चुके हैं या जो रिजल्ट निकालते हैं बच्चे, तो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। अगर भाई वो दिन में 2 घंटा मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वो 4 घंटा पता है क्या पढ़ते हैं? जीके पढ़ते हैं। जो एग्जाम निकाल कर बैठे, जाके उनसे पूछना आप सभी, और वो जरूर आपको ये बात बोलेंगे कि जीके ना बाबू कभी भी किसी के वीडियो से मत पढ़ो, वरना 2 साल लग जाएगा तब भी आपका जीके समाप्त नहीं होगा। ये बात जरूर बोलेंगे वो। तो देख, सबसे पहले क्या करना है आपको, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 2 टॉपिक को सबसे पहले साथ में लेकर चलना है। करेंट अफेयर, पॉलिटी पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले ना, अगर ये 2 टॉपिक ही अच्छे से पढ़ ले तो जीके का मेरा लगभग टेंशन खत्म हो जाएगा। तो करेंट अफेयर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि देखो ना, मेरा कंटेंट ना किसी और का कंटेंट। सबसे पहले दोस्त ना, 2025 में रेलवे जितना भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आप सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, रेलवे इतना क्वेश्चन ही पूछ दिया है ना, अगर उसको आप ठीक से पढ़ लोगे तो 25 का पूरा करेंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ये नहीं ना कि भैया 5 महीने का पढ़ ले, 6 महीने का पढ़ ले। बाबू, कोई चीज अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और जो आपका एग्जाम निकाल सकता है, तो कम से कम उसकी इज्जत तो करो। तो 25 का पूरा अच्छे से पढ़ना है। और आप देखो, जो बता रहा हूं ना, आप बोलोगे भैया एकदम आराम से हो गया भैया, डेली टारगेट एकदम छोटा छोटा लिए कवर हो गया। देखो, अगर 25 का ना, अभी तक मैंने 2500 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो रेलवे पूछा है 2025 में, ये इतना क्वेश्चन है ना, उसको पढ़ लो, 25 पूरा कवर हो जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा सब बता रहे हैं। अगर डेली आप 40 क्वेश्चन पढ़ते हो, 60 दिन पढ़ते हैं ना, तो 2400 क्वेश्चन होता है। यानी 2 महीना में आपने आराम से 25 का पूरा करेंट अफेयर खत्म कर लिया 2 महीना में, जबकि एग्जाम में 3-4 महीना समय है। उसके बाद आप देखो, डेली सुबह में ना मैं 7 बजे एक करेंट अफेयर क्लास करवा रहा हूं, जो कि मात्र 15 मिनट का है, जो रेलवे न्यू पैटर्न फॉलो कर रहा है उस आधार पर करवा रहा हूं। अगर आप अभी से वो क्लास कर रहे हैं जितने लोग भी, तो आप देखोगे 25 का पूरा भी हो गया, 26 का भी बहुत अच्छे से हो रहा है। यानी इसको मान लो 15 मिनट, इसको 45 मिनट। भैया 1 घंटा पढ़कर करेंट अफेयर खत्म कर दिए, वो टॉपिक ना भैया जो हमको एग्जाम निकालकर दे सकता है। अब देखो, मान लो एग्जाम में और आपका 30 दिन 40 दिन बच गया, 1 महीना और बच गया, उसमें क्या करना है दोस्त? ध्यान से देखना, आप ये पढ़ चुके हो, ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी हो रहा है ना, जो नहीं खत्म हुआ है पूरा, उसमें जितने करेंट अफेयर आए हैं, आंसर किया आने के बाद वो दे दूंगा, तो वो भी 15 दिन पढ़ोगे ना, तो वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। यानी करेंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया 1 घंटा पढ़कर। अब आगे क्या करना है? देखो, पॉलिटी में आपको बाबू 2 टॉपिक पढ़ना है। कैसे मिलेगा सब बता रहे हैं मेरा भाई। पॉलिटी में क्या क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट, ये 2 टॉपिक अब अगर आपने पढ़ लिया तो 70 to 80% सिलेबस दोस्त आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक कहां मिलेगा बता रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, तो 4000 क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है जीके का, जो लास्ट 5 साल में सबसे अधिक बार पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है। अगर डेली 40 क्वेश्चन पढ़ते हो और 90 दिन तक पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाएगा। यानी अभी तक आपने क्या किया? मान लो 45 मिनट आपने पढ़ा, 45 मिनट, तो 1 घंटा 45 मिनट पढ़कर आपने क्या क्या समाप्त किया? तो एक तो भैया करेंट अफेयर एकदम अच्छे से कवर हो गया, पॉलिटी कवर हो गया, प्लस भैया वो क्वेश्चन भी कवर हो गए जो क्वेश्चन पिछले 5 साल में सबसे अधिक बार जीके सेक्शन पूछा गया, जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया। आपने देखना आपके एग्जाम में ना इससे बहुत क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन आपको पढ़ना सब है। अभी तक आपने 1 घंटा 45 मिनट ही पढ़ा। अच्छा भैया, पॉलिटी वाला कहां से मिलेगा? ये करेंट अफेयर वाला कहां से मिलेगा बता रहे हैं। देखो, अगर आप ना सक्सेस की 98 ऑफिशियल आपके पास एप्लीकेशन है, देखो बहुत लोग ना पुराना वाला एप्लीकेशन अब भी फोन में रखें, 24 वाले 25 वाले बच्चे जो एएलपी वाले थे। बाबू, मैं बार बार बोल चुका, जो पुराना एप्लीकेशन था जिस पर 4.5 लाख बच्चे थे, वो एप्लीकेशन पर अभी मैं काम बंद किया, वहां पर कोई अपडेट नहीं हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, नया वाला एप्लीकेशन सक्सेस की 98 ऑफिशियल, इसको इंस्टॉल करना। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। नया एप्लीकेशन जो लॉन्च किए हैं, इसके आपके एनटीपीसी वाले कोर्स के अंदर ना आप देखोगे, आपको रीजनिंग का, मैथ, करेंट अफेयर, हाँ करेंट अफेयर वाले सेक्शन के अंदर आप देखोगे आपके पास क्या क्या है। 24 का करेंट अफेयर महीने के हिसाब से, 25 का,
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सेक्शन और होगा, ये वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद जो 3600 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपके कोर्स के नीचे यहां पर मिल जाएगा। और जो बात कर रहा हूं पॉलिटी के 2 टॉपिक का ना, वो टॉपिक बाबू स्टैटिक जीके और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ खोलोगे ना, इसी के अंदर वो 2 टॉपिक है और इतने शानदार तरीके से बनाया हूं ना, वो 2 टॉपिक सबसे पहले आपको समाप्त करना है। तो एक तो आपका पॉलिटी करेंट अफेयर बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जीके कवर हो गया, डेली 1 घंटा 45 मिनट पढ़कर, दिमाग में रखना अभी, ठीक है, इतना तो मेहनत करोगे आगे। और एक बात देखो, नया जो एप्लीकेशन है, जितने लोग भी कोर्स बाबू लिए हैं या ले रहे हैं ना, मैं बराबर बोलता हूं कि जो सीरियस है एग्जाम को लेकर वही जुड़ना, बाकी जरूरी नहीं है कि आपको मेरे से ही पढ़ना है, बहुत टीचर कहीं पढ़ सकते हैं दोस्त, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत करने वाले बच्चे मेरे से जुड़े। और जितने लोग भी कोर्स लिए या कोर्स लेंगे, कम से कम आपके कोर्स के नीचे ना एक टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया गया है। इस पीडीएफ को खोलोगे ना, लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट टेलीग्राम के पेड बैच में ऐड हो जाओगे। कोई चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका सवाल ना बने या किसी पेपर का भी, तो आप वहां पर सीधा पूछ सकते हो, भैया इसका आंसर बताओ, मैं शॉर्ट टिक बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा, जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है, ताकि आपको यह ना लगे ना कोर्स बेचकर निकल गया, नहीं, कोर्स बेचकर भी मेरे साथ खड़ा है एग्जाम के दिन तक मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। एक बात अलग, अब देखो, अब आपको क्या करना है, तीसरा काम जीके में। जीके में ना बाबू, स्टैटिक जीके में ना 45 टॉपिक टोटल है। अगर आप रोज 45 मिनट पढ़ोगे ना, रोज 45 मिनट, रोज 45 मिनट, तो आप पता क्या होगा, 90 दिन आपके पास समय है, ये स्टैटिक जीके आपको समाप्त कर देना है। आप जिस दिन समाप्त कर दोगे ना, मैं जितना बता रहा हूं जीके बाबू, लोग ना 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं भैया पागल हो जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एग्जाम में बैठ रहे, क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो एकदम सजा कर पढ़ना है। अगर 45 मिनट रोज आप पढ़ते हो स्टैटिक जीके, जो मैं दे रखा हूं आपको, 90 दिन में ये समाप्त कर दिए मान लो 45 टॉपिक। उसके बाद ना कंप्यूटर को ना, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको बाबू मात्र ना 10 मिनट पढ़ना है। मैं अभी नोट्स नहीं दिया, नोट्स अपडेट कर दूंगा। अगर आप 2 महीना भी पढ़ लिए ना, या 1 महीना भी, आप देखोगे भैया कंप्यूटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, जिस टॉपिक के अंदर हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है, ठीक है। प्लस करेंट अफेयर, पॉलिटी, जीके के बेस्ट क्वेश्चन, यानी अभी मोटा मोटी आपने पूरा 3 घंटा भी नहीं दिया, आपके लगभग जीके समाप्त हो गया। प्लस उसके बाद ये क्लास बाबू मरो चाहे जियो करना है। 19 जनवरी दोपहर को 3 बजे से आपकी डिमांड पर क्लास स्टार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत लोग कमेंट्स देखा होगा, भैया हम ट्यूशन मास्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, यहां रिजल्ट हो गया। आपके 3 बजे वाले क्लास का बहुत योगदान था, तो ये क्लास बहुत नहीं कराऊंगा, 55 से 60 क्लास बाबू करवाएंगे, ठीक है। और 20 से 25 मिनट क्लास होता है, ये क्लास छोड़ दो, यानी मोटा मोटी 3.5 घंटा, 3 घंटा आप जीके पढ़ रहे हैं। इतना पढ़कर बाबू आप डंके की चोट बोल सकते हैं, आप एग्जाम में जाओगे या एग्जाम से पहले जब आप मॉक टेस्ट मारिएगा ना, आप बोलिएगा भैया कि 30 में 40 में ना भैया, मैक्सिमम मॉक टेस्ट में ना भैया हम 25, 27, 28, 29, 30, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन फंस ही जा रहा है। लेकिन इतना करना है, जीके की एक एक चीज को लेकर मैंने समझाया क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं बाबू रीजनिंग को लेकर, ठीक है। और सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, रीजनिंग, मैथ, जीके, सब कुछ A to Z। अब देखो आप लोग रीजनिंग में देखो, रीजनिंग के बाबू ना मैं नहीं बोलूंगा कि डेली क्लास डेली पढ़िए, डेली पागल होइए। रीजनिंग का झमेला एक बार पढ़कर खत्म कर देना है। जो सीरियस है, बात सुन रहे हो मेरी, रीजनिंग का बाबू झमेला एक बार में खत्म कर देना है। कहीं से भी, ऊपर से, नीचे से, जहां से भी ना, आपको 10 दिन, मान लो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप बहुत कमजोर बच्चे हो, लो बच्चे हो, तो 15 दिन का समय आपको निकालना है। अब ये नहीं कि आज 1 दिन पढ़े, परसों 2 दिन गैप मार दिए, नहीं, लगातार 15 दिन का समय निकालना है। और रोज आप 2 घंटा भी अगर पढ़ते हो, 2 घंटा तो बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत बोलती है, 30 घंटा का तो कोर्स ही नहीं है मेरा। मान लो अगर आप 1.5 घंटा ही पढ़ते हो, तो 15 दिन में रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है, जितना भी सवाल आपके एग्जाम में बनता है, एक सवाल नहीं छूटेगा।
और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना आपको परफेक्ट बनाने के लिए उसी बैच में टेलीग्राम के अंदर ना 19 या 20 तारीख से रोज 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग का दूंगा, ताकि आप ये बोल पाओ भैया रीजनिंग तो कंप्लीट कर ही लिए, अब आप वो क्वेश्चन करवा रहे हो जो हमको रेलवे के जो एग्जाम में क्वेश्चन आता उससे भी ज्यादा लेवल का औकात बना रहे हो मेरा। आप ये बात बोलिएगा और आप देखोगे एग्जाम आते आते बोलेंगे भैया रीजनिंग ना भैया आज खड़ा खड़ा ना भैया किसी टीचर को मैं पढ़ा सकता हूं रेलवे का, इतना भैया मेरा रीजनिंग सॉलिड हो गया। आप बोलिएगा तो रीजनिंग बाबू आप समय निकालना 15 दिन कैसे भी कंप्लीट कर दोगे। अगर मैं वही बात करूं मैथ को लेकर, देखो मैथ में ना सबसे पहले बाबू आपको लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है ना, ये 4 टॉपिक आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले अच्छे से। इसको पढ़ने में अगर 15 दिन भी लगे दो, क्योंकि बाकी टॉपिक पढ़ने में उतना समय नहीं लगेगा और मैंने हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। पढ़ने के बाद बाबू अब ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़े सवाल मार रहे हैं, नहीं, आप पहले वीडियो को कोर्स खोलकर चैप्टर को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद उसके बाद कोई किताब खोलो, कोई पेपर खोलो, सवाल ना पढ़े ना तब मुझको भेजो भैया सवाल नहीं बन रहा है। आप देखोगे भैया 10 में 9 सवाल बन जा रहा है, एक सवाल में दिक्कत हो रहा है, बताएंगे रात को 4 बजे भी बताएंगे तो ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद टारगेट क्या है दूसरा, अब ये 2 टॉपिक पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो दिख रहा आपको हरा से ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से है रिलेटेड। उसके बाद सीआई को एकदम अलग से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 टॉपिक बाबू साथ में लेकर पढ़ना है। टारगेट देखते चलो, ये 10 दिन पढ़े तो ये 2 दिन समय लगेगा, 2 घंटा कर ये मान लो समय लगा आपका 7 दिन, तो ये लगेगा आपका 2 दिन, ये आपका लगा 2 दिन, तो बाबू देखोगे 2.5 महीना में आप खत्म कर दोगे भाई। उसके बाद ना आप यहां आ जाना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये टॉपिक सब कुछ बाबू दे रखा हूं मैं ऑलरेडी। आपको ये नहीं है ना बाकी लोगों की तरह कि एग्जाम के दिन तक कोर्स ही कंप्लीट करवा रहे, पढ़ाए आधा अधूरा। जो भी चीज पढ़ाए बाबू एग्जाम से 3-4 महीने पहले 80% सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट कर दे दिया है। अब आपके पास समय कितना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ो। साथ देने के लिए 24 घंटा आपके साथ मैं खड़ा हूं, कोई भी क्वेश्चन पर। और आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना। उसके बाद एडवांस बच गया, तो एडवांस के टॉपिक में कुछ दिन के अंदर ये भी अपडेट कर दूंगा। तो आपको कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, और इसको फॉलो करोगे ना तो आप देखोगे बाबू 2 से 2.5 महीना के अंदर मैक्सिमम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट देना, आप खुद देखोगे भैया। पहला मॉक टेस्ट मारे भैया, कोई कितना भी जीनियस क्यों ना हो, जब फर्स्ट मॉक टेस्ट मारेगा ना नंबर थोड़ा कम आएगा। जैसे दूसरा तीसरा मारेगा, चौथा मारेगा, 5वां मारेगा ना, बोलेगा भैया एकदम जो काटा है ना भैया 75, 80, 85 के बीच से हिल नहीं रहा है, इतना नंबर मेरा आने लगा है। आप बोलिएगा, लेकिन तैयारी बाबू परफेक्ट। मैं आपके साथ एग्जाम के दिन तक खड़ा हूं, कोर्स देकर छोड़ नहीं रहे, लेकिन जो सीरियस है ना बस वही कोर्स लीजिएगा। बाकी बाबू यूट्यूब में जहां पढ़ना है, जिससे पढ़ना है पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़ो तो दोस्त ईमानदारी से। इसकी 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी, फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू आप मेरे से पूछ सकते हो, हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते